हेलो, मैं हूँ मुकेश छाबड़ा। आपने बहुत सारे एपिसोड देख लिए होंगे। ये ऐसा शो है कि जितने भी बहुत सारे अच्छे एक्टर हैं जिनको मेरे सामने परफॉर्म करने का मौका चाहिए है और मेरे सामने परफॉर्म करना चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए एक शो बना है। आप आइए और अपनी परफॉर्मेंस मेरे सामने कीजिए, ताकि मेरे साथ साथ जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर, वो सब लोग देख सकें कि कितने अच्छे एक्टर हैं इस देश में और एकदम नए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो जस्ट एक्ट कर। Hello, Namaste, Sat Shri Akal. Myself Varsha Gupta, age 21 years old, height 5 feet 5 inches. I am from Lokhandwala, Mumbai, but my hometown is Chandigarh. ये जो सीन है, ये स्क्रिप्ट है, ये मीरा खन्ना की। हाँ जी। इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करूँगा। मेरे पास सिर्फ थोड़ी सी ज़िंदगी बची है और वो सब तुम्हारी है। एक बार आप पढ़ लो। तो इसमें जो मीरा है और इसका हस्बैंड, इनकी ना शादी बहुत ही लड़ाई झगड़े, लोगों से लड़के, समाज से लड़के, ये लोग जो है अब एक हुए हैं, दोनों साथ में हुए हैं। और उसके साथ में होने के बाद इन्हें पता चलता है कि मीरा के पास अब टाइम नहीं है, उसे कैंसर है। वो अपने हस्बैंड को बताना नहीं चाहती है क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। हो सकता है ये रात उसकी आखिरी रात हो। Very intense। उसी रात में वो बैठी हुई है अपने हस्बैंड के बाजू में, उसे उठा नहीं रही, लेकिन वो बैठ कर के बात कर रही है कि जानते हो ज़िंदगी कितनी अजीब है, हम लोग साथ थे, इतना समय हम लोगों ने निकाला, आगे बढ़े, लेकिन आज हमारे पास जो समय निकालने के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, उसके लिए ही समय नहीं है हमारे पास। शी इज़ नॉट स्कैर्ड ऑफ डाइंग, शी इज़ जस्ट स्कैर्ड ऑफ लूजिंग हिम, द पर्सन शी लव्स। ओवरऑल यही इसमें ब्रीफिंग है इसकी। बहुत ही नॉर्मली बात करोगे। लव इज़ टू डीप, हिडन पेन जो आपके अंदर रहेगा, फियर ऑफ टाइम, गिल्ट रहेगा आपके पास कि आप उसे सॉरी मतलब बोलना चाहते हो कि मैं रुक नहीं सकती या फिर मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं फेस टू फेस उनको ये चीज़ नहीं बता रही हूँ। अपने He is नहीं बोल asleep। सकते। अच्छा। हाँ, चाहते नहीं हो कि वो ये सब चीज़ें सुने क्योंकि ये आखिरी रात है। हो सकता है ये कल सुबह आप उसको गुड मॉर्निंग भी ना भूल पाओ। ओके सर। वर्षा रेडी? यस। पक्का? चलो एक्शन। जानते हो ये ज़िंदगी कितनी अजीब है ना। कोई कुछ भी कह रहा है, कुछ भी कर रहा है। हमने कितना कुछ झेला है ना साथ में धीरज। तुम्हारी फैमिली, मेरी फैमिली, नोक झोंक, लोगों की बातें, कितना कुछ लोग बोलते रहते थे, लेकिन फिर भी हम साथ में हैं, हम साथ मिल गए। और मुझे लगता था ये ज़िंदगी की सबसे बेस्ट जीत है मेरी। बस तुम और बस मैं। आज मैं डॉक्टर से मिली। उसने बोला कि मीरा, यू डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। टाइम, वो जो हमने साथ होने के लिए इतना इंतज़ार किया, वो टाइम जो हमने साथ बिताया, जो हमने काफ़ी पल हम रुके उस चीज़ के लिए, वो टाइम। और आज वही टाइम मुझे तुमसे दूर लेके जा रहा है। पता है सबसे ज़्यादा दर्द किसने किया है? ये बीमारी ने नहीं, किस्मत ने। किस्मत ने हमसे मिलने के लिए इतना वक्त जो रुकाया हमें, आज वही किस्मत हमसे सब छीन रही है। तुम जानते भी नहीं तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है धीरज। तुम मेरी सांसों की वजह हो। यू हैव गिवन मी द मीनिंग टू लव एंड लिव। तुम मेरी सबसे बड़ी जीत हो धीरज। और शायद इसीलिए मैं कभी हारना ही नहीं चाहती थी। पर मैं तो जा रही हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि तुम उदास हो। मैं तुमसे वादे चाहती हूँ जो ज़रूरी है।
मुझसे तुम वादा करो कि तुम कभी नहीं रुकोगे, तुम हंसोगे, तुम जियोगे, तुम मेरे लिए जियोगे, तुम अपने सपने पूरे करोगे। और हाँ, एक दिन तुम फिर से प्यार भी करोगे। मेरी ज़िंदगी में बहुत ही थोड़ा टाइम बचा है धीरज। गुड नाइट धीरज। वी कैन डू वन मोर, यू कैन डू बेटर देन दिस। तूने 2-3 फंबल लिए हैं, और अच्छे से कर सकती है। एक कॉन्स्टेंट बूट को पकड़ के रखा है, उसको छोड़ना मत। और वैसे भी जब देखता हूँ, दिल बेचारा की याद आती है, संजय सांगे की याद आती है, जो हमने पूरा स्पीच किया था। एंड देन फिर सुशांत की याद आती है। जैसे ही मैं ऐसा कुछ देखता हूँ तो फिर अजीब हो जाता है। ठीक है, फिर से करते हैं एक बार। हाँ चल। So that's my favorite monologue also. But this is nice. It's really touching to me. And giving him tribute with that monologue. Sorry. आजा आजा, एक्शन। डोंट कंट्रोल, एक्शन। जानते हो ये जिंदगी कितनी अजीब है ना। हमने कितना कुछ झेला है धीरज, कितना कुछ। तुम्हारी फैमिली, मेरी फैमिली, लोगों की बातें करना, दो दुनिया एक साथ नहीं हो सकती है। कितने आर्ग्यूमेंट सुने हमने, पर फिर भी हम एक साथ मिल गए। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी सबसे बड़ी जीत है बस तुम और बस मैं। आज मैं डॉक्टर से मिली। उन्होंने मुझसे बोला, मीरा, यू डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। टाइम जो हमने एक दूसरे से मिलने के लिए इंतज़ार में गुजारा, जो हमने एक साथ होने के लिए गुजारा, जो हमने एक साथ सपने बिताने के गुजारा, वो टाइम आज वही टाइम मुझसे तुम्हें दूर ले जाने के लिए तैयार खड़ा है। और पता है सबसे ज़्यादा दर्द किस बात का हो रहा है? ये बीमारी का नहीं, किस्मत का। वो किस्मत जिसने इतना टाइम लगा दिया हमें मिलाने में, और अब वही हमसे सब छीन रही है। तुम जानते भी नहीं धीरज, तुमने मेरे लिए क्या किया है। तुमने मेरी सांसों को मतलब दिया है धीरज। तुम मेरी सबसे बड़ी जीत हो, और शायद इसीलिए मुझे कभी हारने का मन ही नहीं किया। पर धीरज, मैं जा रही हूँ। मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मुझे जाना होगा। पर मुझे तुमसे एक वादा चाहिए जो ज़रूरी है। मुझसे तुम वादा करो कि तुम कभी रुकोगे नहीं, तुम जियोगे, तुम हंसोगे, तुम मुस्कुराओगे, तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे। और हाँ, एक दिन फिर से प्यार भी करोगे। मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो। और मैं जा रही हूँ, पर मेरा प्यार तो इधर ही है ना धीरज। मैं इधर ही हूँ। तुम्हारी रूह से सिल चुका है मेरा प्यार। तुम याद करना और मैं आ जाऊंगी। गुड नाइट लव। शायद ये मेरा आखिरी गुड नाइट विश है। थैंक यू। थैंक यू। नाइस। तू तो ऐसे हंसते खेलते रहती थी, इमोशनल कहाँ से बन गए? दिल से बहुत इमोशनल हूँ सर। अभी तो कितने साल का हो गया? 21। गुड, वेरी हैप्पी, थैंक यू। थैंक यू सर। कैन आई हग यू? यस यस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा। Was your experience of being a part of Tu Just Act Kar? Honestly, it was magical. And I think मैं just performance देके आई हूँ, तो मेरे अंदर अभी भी वो इमोशंस बहुत भरे हुए हैं।
बहुत ज़्यादा इट वॉज वेरी इमोशनल, इट वॉज अ वेरी हेवी कैरेक्टर एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं कर पाई. आई होप मैंने जस्टिस भी किया वो कैरेक्टर को. Can you say something about your character? Yes, so my character's name was Meera Khanna and she is somebody जिसने बहुत लड़ाई करके लोगों की बातों से सबसे अगेंस्ट जाके she won the love of her life. Just when she knew कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, उसे पता चलता है कि उसे कैंसर डिटेक्ट हो गया और वो कैंसर इतना सीरियस हो गया है, इट हैज़ रीच द फाइनल स्टेज एंड शी कम्स टू नो कि विद इन फ्यू डेज और मे बी दैट वेरी टाइम शी माइट डाई. तो वो अपने हस्बैंड को वो चीज़ सुना रही है while he is asleep because she is not in the situation to face him and tell him about it.